मोस्टली इन्हीं टॉपिक्स में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। डेटा स्ट्रक्चर मस्ट डू टॉपिक्स। तो डेटा स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वाइज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 क्लासिफिकेशन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। यूनिट 1 के अंदर जो मेनली हम डिस्कस करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं एरे के बारे में एंड लिंक लिस्ट के बारे में। तो वन बाय वन टॉपिक देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। वैसे क्वेश्चन तो इसमें से इतनी बार रिपीट नहीं होते, लेकिन ये वाला टॉपिक इसीलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि जब आप क्लासिफिकेशन देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर के तो आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर किस किस टाइप का होता है और इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना होता है। तो इससे आपको पूरे पांचों यूनिट के बारे में आइडिया हो जाता है कि क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर हमें पढ़ने हैं और पूरे डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर मतलब जो सारे डेटा स्ट्रक्चर है ना, ट्री, ग्राफ, लिंक लिस्ट, एरे, तो इन सभी पे हम कॉमन ऑपरेशन ही लगाते हैं। जैसे इंसर्शन हुआ, डिलीशन हुआ, सर्चिंग हुआ, सॉर्टिंग हुआ। तो इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं वो सारे डेटा स्ट्रक्चर पे लगते हैं। ये पांच छह ऑपरेशंस होते हैं, इनको आप याद कर लीजिए। और इनका रोल क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर में वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है 1D एरे एंड 2D एरे। तो 1D एरे तो आपको पता ही होगा, 2D एरे भी अच्छी तरह कर लेना, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं 1D एरे में एंड 2D एरे में वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट कितने टाइप्स की होती है, जैसे सिंगली, डबली, सर्कुलर एंड सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। तो ये चार तरीके की लिंक लिस्ट होती है। इनके बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। और इनका जो बेसिक डायग्राम होता है बॉक्सेस बना के, एरोस बना के, मतलब लिंक लिस्ट जो रिप्रेजेंट करती है ना उस तरीके का डायग्राम आपको आना चाहिए हर एक टाइप की लिंक लिस्ट के लिए, क्योंकि लिंक लिस्ट बना के और भी इजी हो जाता है इनके टाइप्स को एक्सप्लेन करना। तो सारी लिंक लिस्ट के टाइप इजी है, बस आपको करना है। और इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर वैसे बच्चे बोलते हैं डिफिकल्ट है, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम की तरफ से देखें तो डेटा स्ट्रक्चर सबसे इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कोड वोड जैसे नाम की चीज़ें तो भैया रेयरली कभी कभी आती हैं। रेयरली मतलब समझ रहे हो ना। तो जो डेटा स्ट्रक्चर में कोडिंग वाला पार्ट है वो रेयरली यूज होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है आपको एल्गोरिथम पूछ लें तो आपको एल्गोरिथम बेसिक बेसिक आनी चाहिए सारी टॉपिक्स में से, लेकिन कोडिंग का पार्ट करें तो कोडिंग का पार्ट सेमेस्टर एग्जाम में इतना नहीं आता। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। तो एरे एंड लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने देखी यूनिट 1। अब हम आते हैं यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 में भी दो डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, स्टैक एंड क्यू। तो पहले स्टैक देख लेते हैं फिर क्यू देखेंगे। तो स्टैक में क्या है, स्टैक ऑपरेशंस। स्टैक के ऑपरेशंस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे पुश, पॉप, पीक। तो इस तरीके के स्टैक के ऑपरेशंस होते हैं, इनका क्या क्या काम होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक मतलब स्टैक किस लिए यूज होता है। स्टैक का यूज हम कर सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैक के एप्लीकेशंस में वो ये दो टॉपिक है, जैसे एक्सप्रेशन कन्वर्जन इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। तो जो एक्सप्रेशन होती है इनफिक्स एक्सप्रेशन, उसे हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैक की हेल्प से। ये आपने किया भी होगा, नहीं किया तो देख लेना। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं यूजिंग स्टैक, इसके क्वेश्चन भी आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है वो है एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। तो जो एक्सप्रेशन आपको गिवन होगी उसको इवेल्युएट करने में भी स्टैक का यूज होता है। तो आपको जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दी होगी उसे आप इवेल्युएट कर सकते हो इजीली स्टैक की हेल्प से। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्टैक में वो होता है स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एरे एंड लिंक लिस्ट। तो स्टैक को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एरे का यूज करके या फिर लिंक लिस्ट का यूज करके। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम। तो टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम भी आप देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है क्यू ऑपरेशन। तो जैसे स्टैक ऑपरेशन थे ऐसे ही क्यू ऑपरेशन भी होते हैं, जैसे इन क्यू, डी क्यू एंड डिस्प्ले। इन क्यू होता है एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए, डी क्यू होता है डिलीट करने के लिए, और डिस्प्ले तो डिस्प्ले करने के लिए होती है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्यू। तो क्यूज के कितने टाइप होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और हर एक टाइप में आप डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको समझाने में भी अच्छा लगेगा और आपको खुद भी समझने में अच्छा लगेगा कि अच्छा इस टाइप का ये क्यू होता है तो इसको ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए। और टाइप्स ऑफ क्यू क्या क्या होते हैं, सिंपल क्यू होता है, सर्कुलर क्यू होता है, डबल एंडेड क्यू होता है। डबल एंडेड में मतलब दोनों साइड से हम इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। इसे मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी डी क्यू है और ये भी डी क्यू है। इधर जो डी क्यू का मतलब है वो है क्यू के ऑपरेशन, मतलब इंसर्शन के लिए इन क्यू होता है और डिलीशन के लिए डी क्यू होता है। तो डी क्यू डिलीशन के लिए होता है ऑपरेशन में क्यू के। लेकिन जो टाइप्स ऑफ क्यू होते हैं उसमें डी क्यू का मतलब होता है डबल एंडेड क्यू। तो इधर जो डी क्यू का मतलब है वो टाइप ऑफ क्यू के बारे में बताता है, और इधर जो डी क्यू का मतलब है वो क्यू के ऑपरेशन के बारे में बताता है। इधर से डी लिया, इधर से ई लिया, और क्यू तो है तो डी क्यू इधर से कर दिया डी क्यू। तो अब आपको डी क्यू एंड डी क्यू में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टैक एंड क्यू। तो स्टैक एंड क्यू में अच्छे खासे आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली स्टैक एंड क्यू में डिफरेंस पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएट स्टैक एंड क्यू या डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू क्या क्या होता है बताइए, तो आप बता देना। इसके बाद आते हैं हम यूनिट 3 पे, ट्रीज। तो ट्रीज मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, क्योंकि ईजी है और अच्छे खासे क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें से ये जो फर्स्ट टॉपिक है, इसके एग्जाम में इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये बेसिक टर्म्स आएंगे जब भी आप ट्री अच्छी तरह समझ पाओगे। जैसे बेसिक टर्म्स क्या है, जैसे नोट क्या होता है, डिग्री क्या है, हाइट ऑफ ट्री क्या होती है, लीफ नोट्स क्या क्या होते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये बेसिक पॉइंट्स आने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देंगे और बोलेंगे कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री फॉर दीज एलिमेंट्स। जैसे बाइनरी सर्च ट्री में लेफ्ट साइड में सारे छोटे एलिमेंट्स एंड राइट साइड में सारे बड़े एलिमेंट्स आते हैं। तो इस तरीके से आप बाइनरी सर्च ट्री फॉर्म कर सकते हैं। आपको बेसिक टॉपिक है यार, अगर मैं क्या बोलूँ, जो ट्री है ना, ट्री में वो बच्चा भी मास्टर हो जाता है जो एवरेज होता है क्लास में। इसमें रेड ब्लैक ट्री इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि रेड ब्लैक ट्री रेयरली यूज होता है, मतलब रेयरली एग्जाम में आता है और थोड़ा लेंदी भी होता है, तो दिक्कत भी होती है बच्चों को करने में। और कभी कभी एक आध बार आ भी जाता है तो बच्चे उसे लीव करते हैं और दूसरे टॉपिक को पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए रेड ब्लैक ट्री इंक्लूड नहीं किया गया। उसका इंसर्शन जो है वो बच्चे कर भी लेते हैं, लेकिन डिलीशन और थोड़े से पॉइंट थोड़े ज़्यादा याद करने पड़ते हैं, कंडीशंस थोड़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से हम उसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है। अगर आपके पास टाइम है देन यू कैन गो फॉर दैट, अदरवाइज आप ये लिमिटेड टॉपिक करो, मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो बाइनरी सर्च ट्री में आप इंसर्शन देख लेना और डिलीशन भी देख लेना, किस तरीके से एलिमेंट को डिलीट करने के लिए बोल देंगे कि पहले आपको बोलेंगे कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री, और उसके बाद कुछ एलिमेंट दे देंगे 2 3 4 5, उसमें बोलेंगे डिलीट दीज एलिमेंट्स फ्रॉम द ट्री। तो डिलीट होने के बाद ट्री कैसा हो जाएगा वो भी आपको बताना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है ट्री ट्रिवर्सल मेथड। तो ट्री को कैसे ट्रिवर्स हम कर सकते हैं, जैसे इन ऑर्डर ट्रिवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल, ये सारे ट्रिवर्सल आपको पता होने चाहिए। बेसिक है यार, एक बार करोगे यू विल मास्टर इन दैट। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है एवीएल ट्री। एवीएल ट्री को हम सेल्फ बैलेंसिंग ट्री भी बोलते हैं, और इसके अंदर हम पढ़ते हैं रोटेशंस। और रोटेशंस के टाइप्स आपको पता होने चाहिए, जैसे आर आर रोटेशन, एल एल रोटेशन, एल आर रोटेशन, आर एल रोटेशन। ट्री बैलेंस जब भी होता है जब बैलेंस फैक्टर 0, -1 एंड +1 होता है। इसके अलावा -2, +2 या 3 और भी कोई नंबर हो तो ट्री बैलेंस नहीं होता है, तो उसे हम बैलेंस करते हैं रोटेशंस की हेल्प से। एवीएल ट्री में इंसर्शन डिलीशन ये बेसिक ऑपरेशंस आपको आने चाहिए, और कैसे ट्री फॉर्म होता है और कैसे डिलीशन के बाद कैसे उसे बैलेंस करते हैं ये भी आपको आना चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है बी ट्री एंड बी प्लस ट्री। तो बी और बी प्लस ट्री में आपको बता देंगे कि मैक्सिमम इतने नोड हो सकते हैं, और बाकी जो भी कंडीशन होती है वो आपको पहले से ही स्पेसिफाई कर देंगे क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आप इसे फॉर्म करेंगे। तो ट्री चैप्टर आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर पूरा इजी है, लेकिन फिर भी आपको एक आध टॉपिक डिफिकल्ट लगे तो लगे, लेकिन ट्री आपको मोस्टली पूरा करना है। एटलीस्ट इतने टॉपिक तो करने जितने मैंने बताए। इसके बाद हम आते हैं यूनिट 4 पे, ग्राफ्स। तो इसमें जो फर्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें दो टाइप होते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स की हेल्प से एंड एडजेसेंसी लिस्ट की हेल्प से। तो ये दोनों टाइप का रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए कि ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है ग्राफ ट्रिवर्सल। ग्राफ का ट्रिवर्सल कैसे होता है, और इसमें भी दो टाइप होते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च के बीच में डिफरेंसेस भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसके अंदर हमारे दो इंपोर्टेंट टॉपिक आते हैं, वो है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम एंड प्रिम्स एल्गोरिथम। और इन दोनों की एल्गोरिथम भी आप याद कर लेना, क्योंकि एल्गोरिथम भी आ जाती है और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके देख लेना। इसके बाद आती है डिजिस्ट्रास एल्गोरिथम। ये होती है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए। और इससे पहले जो हमने क्रूसगल एंड प्रिम्स देखी, ये होती है मिनिमम कॉस्ट फाइंड करने के लिए। और जो डिजिस्ट्रास एल्गोरिथम होती है ये होती है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए ग्राफ में। डिजिस्ट्रास एल्गोरिथम भी काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसकी एल्गोरिथम भी आपको आनी चाहिए और कुछ क्वेश्चन भी इसके प्रैक्टिस करके देख लेना। तो ये थी यूनिट 4। अब हम आते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। तो सबसे पहले सर्चिंग बता देता हूँ, क्योंकि सर्चिंग आपको इजी लगेगा। सर्चिंग एल्गोरिथम में मेनली दो ही टॉपिक आते हैं, एक होता है लीनियर सर्च और दूसरा होता है बाइनरी सर्च। जिसमें लीनियर सर्च को सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं, और ये काफ़ी इजी होता है तो क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं। तो बाइनरी सर्च पे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो आप बाइनरी सर्च पे ज़्यादा फोकस करना। एक्चुअली लीनियर सर्च तो आप देखोगे तो आपको आ जाएगा, तो आप एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा क्या है। और बाइनरी सर्च में आपको जो एल्गो होती है वो अच्छी तरह करनी है, क्योंकि इसमें मेनली 3 स्टेप होते हैं। तो बाइनरी सर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको अच्छी तरह करना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम पे। इसमें हमने 6 सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिए। बाकी जो रेडिक्स सॉर्ट एंड सेल सॉर्ट, बाकी जो एक्स्ट्रा सॉर्ट है वो हमने नहीं लिए, क्योंकि मोस्टली यही रिपीट होते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। यही आप कर लो अच्छी तरह, बस हो जाएगा आपका काम। तो सॉर्टिंग में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बबल सॉर्ट।
बबल सॉर्ट कैसे काम करता है, क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस करके देख लेना। टॉपिक सारे ईजी हैं, बस एक एक बार आपको प्रैक्टिस करके देखना है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए, एक दो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके देखना। इसके बाद आता है इंसर्शन सॉर्ट, क्या होता है, कैसे काम करता है। इसके बाद आता है मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है, डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करता है। तो इस तरीके से आप देख लेना क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। इसके बाद आता है क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है, क्वेश्चन डेफिनेटली करके देखना है। इसके बाद आता है हीप सॉर्ट, हीप सॉर्ट को मैं प्रायोरिटी थोड़ी ज़्यादा दूंगा। तो हीप सॉर्ट आपको कुछ ज़्यादा अच्छी तरह करना है, क्योंकि हीप सॉर्ट काफ़ी अच्छा टॉपिक है इसीलिए। तो आपको सारी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए, किसी की एन स्क्वायर होती है, किसी की एन लॉग एन होती है। तो डिपेंडिंग ऑन सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपको पता होना चाहिए किसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और सर्चिंग हमने डिस्कस करके रखा है। सो ये थी यूनिट 5। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।